Hello dear students. So the topic of this video is colloids. So what is colloids? Colloids is a heterogeneous system in which dispersed phase is present in dispersion medium. So write, it is a heterogeneous system in which dispersed phase is present in dispersion medium. तो कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज प्रेजेंट होता है डिस्पर्जन मीडियम में. फॉर एग्जाम्पल, कोलॉइडल solution of silver in water. तो क्लोइड्स को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को हम डायग्राम के बेस पे समझ लेते हैं. सो फर्स्ट ड्रॉ अ बीकर. तो एक बीकर ड्रॉ कर लेते हैं हम. This is a beaker. अब इस बीकर में हम लेते हैं पानी. अभी हमने इसमें एज अ सॉल्यूट हम इसमें ऐड कर रहे हैं सिल्वर. तो इसको लिखें, ये जो एटम्स हैं सिल्वर के उसको हम Ag से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ये डिस्पर्स्ड फेज है. डिस्पर्स्ड फेज एंड दिस वन इज वाटर. वाटर को H2O लिख सकते हैं और ये है डिस्पर्जन मीडियम. तो डिस्पर्स्ड फेज मीन्स सॉल्यूशन में ऐसा कंपोनेंट जिसकी कम अमाउंट हो, और वी कैन से कंपोनेंट is present in small proportion. Dispersion medium means solution में ऐसा component जिसकी amount ज़्यादा हो, और we can say component present in excessive amount. तो हमने जो ये एग्जाम्पल ले रखा है क्लोइडल सॉल्यूशन का, सिल्वर इन वाटर, तो इसमें सिल्वर की जो अमाउंट है वो कम है, तो हम इसको डिस्पर्स्ड फेज कह रहे हैं. एंड यहाँ पे जो वाटर है उसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो हम उसको
डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। तो ये क्लॉइडल सॉल्यूशन है। फर्स्ट टर्म इज dispersed phase. Dispersed phase. The first point is it is the component present in small proportion, and second point is it's just like solute in solution। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या है? किसी भी सॉल्यूशन में जिस भी कंपोनेंट की अमाउंट जो है कम होगी, या हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट का जैसा है उसको हम डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे। नाउ द सेकेंड टर्म इज डिस्पर्जन मीडियम। इसको हम शॉर्ट डीएम भी बोल सकते हैं एंड इसको डीपी भी बोल सकते हैं। तो डिस्पर्जन मीडियम क्या है? उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इट इज अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन excess, or we can say excessive amount. And second point is it's just like solvent in solution। तो डिस्पर्जन मीडियम क्या है? ऐसा कंपोनेंट जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो सॉल्यूशन में, या हम कह सकते हैं जो सॉल्वेंट का जैसा है। तो जो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था सॉल्यूशन एनसीईआरटी में, उसमें सॉल्यूशन कैसे बनता है? हम सॉल्वेंट में जो है सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो जो सॉल्वेंट होता है उसकी जो अमाउंट होती है वो एक्सेसिव होती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि डिस्पर्जन मीडियम इज जस्ट लाइक सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। एंड जो सॉल्यूट है उसकी अमाउंट जो है कम होती है एक सॉल्यूशन में, तभी हम कह रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज इज जस्ट लाइक सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो जहाँ पे भी हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे वहाँ पे हम सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट ना लिखने के बजाय डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम का यूज़ करेंगे। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। नोट colloid is not a substance but it is a state। तो जो क्लॉइड है वो कोई सब्सटेंस नहीं है, ये एक स्टेट है ऑफ अ सब्सटेंस which depends upon the molecular size। तो जो कोलॉइड है वो कोई सब्सटेंस नहीं है बट एक सब्सटेंस की स्टेट है जो डिपेंड करती है
मॉलिक्यूलर साइज पे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। So there are 3 types of solution based on particle size. First one is true solution, second is colloidal solution and third one is suspension. Now हम difference के form में लिखेंगे। फर्स्ट जो है प्रॉपर्टी, इधर हम प्रॉपर्टी लिखते रहेंगे। जो फर्स्ट टाइप है वो है ट्रू सॉल्यूशन एंड सेकंड टाइप का है कोलॉइडल सॉल्यूशन, थर्ड वन इज सस्पेंशन। So the first important point is nature. Nature of true solution is homogeneous. Homogeneous. Nature of colloidal solution is heterogeneous. Heterogeneous. And nature of suspension is heterogeneous. Homogeneous का मतलब होता है completely mixed and we can say indistinguishable. Like ये एक ग्लास है या हम बीकर कह लें, इसमें हमने पानी लिया, एंड फिर इसमें जो है एज अ सॉल्यूट हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर ली। नाउ सॉल्ट को स्टिर किया तो फिर हमें एक जो है सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन हम उसको डिस्टिंग्विशेबल नहीं कर सकते क्योंकि जो सॉल्ट है वो पानी में कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। होमोजीनियस नेचर है ये ट्रू सॉल्यूशन शो करते हैं। जो एग्जाम्पल था वो क्या लिया था हमने, और वी कैन से एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज salt in water. Salt in water. Now heterogeneous. तो हमने कहा कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है और सस्पेंशन है वो हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है। तो हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जो कि कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं एंड दे आर डिस्टिंग्विशेबल। तो एक बीकर जो है ड्रॉ कीजिए। तो इसका एग्जाम्पल है मिल्क। तो एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज मिल्क। नाउ सस्पेंशन में हम समझेंगे हेट्रोजीनियस को अच्छे तरीके से। एक बीकर ड्रॉ कीजिए।
ये बीकर है। तो सस्पेंशन में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक बीकर में पानी, ये है वाटर। देन हमने इसमें ऐड किया सैंड, SAND। अब जो सैंड है वो वाटर में मिक्स नहीं होगी, और वी कैन से सैंड कैन नॉट मिक्सड कंप्लीटली। तो फिर हम इसको एक्सटिंग्विशेबल भी कह सकते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हमने ये बीकर ऐसे ही छोड़ दिया, तो जो सैंड है वो बॉटम में आ जाएगा इस बीकर के, एंड इधर वाटर दिखने लगेगा। तो हम क्लियरली कह सकते हैं अच्छा ये सैंड है और ये वाटर है। तो जहाँ पे हम डिस्टिंक्ट कर पाते हैं किसी भी चीज़ का, उसको हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। तो जो हेट्रोजीनियस नेचर है वो सस्पेंशन शो करता है। Now the next property is particle size. Particle size. So first let's talk about the true solution. In true solution, the particle size is less than 1 nm. So write particle size is less than 1 nanometer, or we can say 1 nm. तो जो होमोजीनियस तो जो ट्रू सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस इन नेचर तो है। सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पार्टिकल का साइज जो है 1 nm से कम होगा। नाउ इन द केस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन द पार्टिकल साइज इज बिटवीन 1 nm to 1000 nm. Particle size is between 1 nm to 1000 nm. तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में वो हेट्रोजीनियस इन नेचर तो होगा, साथ साथ जो उसमें पार्टिकल का साइज है वो क्या है 1 nm से 1000 nm के बीच में। Now in the case of suspension, particle size is more than 1000 nm. Particle size is more than 1000 nm. तो in the case of suspension वो हेट्रोजीनियस नेचर शो करेगा, साथ ही साथ जो उसमें पार्टिकल का साइज होगा वो मोर देन 1000 nm होगा। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सेपरेशन। अब जो सेपरेशन है वो दो तरीके से हो सकती है, एक तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का यूज़ करके, या एक दूसरा जो टाइप है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन। ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन for true solution
जो ट्रू सोल्यूशन है उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था सॉल्ट इन वाटर। जो सॉल्ट इन वाटर है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर था। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कोई भी सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए या मिक्स हो जाए। तो फिर ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्ट है वो वाटर में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा था। नाउ हम जो सॉल्ट इन वाटर वाला बीकर है उसको ए बीकर मान लेते हैं एंड एक और दूसरी बीकर लेंगे जिसको हम बी बीकर कह रहे हैं। अब जो बी बीकर है उसके ऊपर से हमने एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लिया और रख दिया। नाउ जो ए बीकर है उससे बी बीकर के ऊपर पानी डाल दिया, वो जो सॉल्यूशन था सॉल्ट इन वाटर का वो सॉल्यूशन को डाल दिया। तो अब जो वो सॉल्यूशन है वो सारा बी बीकर में चले जाएगा और जो फिल्टर पेपर था बी बीकर के ऊपर उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, तो कोई रेसिड्यू नहीं मिला। इट मीन्स ट्रू सॉल्यूशन में जो सेपरेशन है वो पॉसिबल नहीं है। सो राइट, separation is not possible through ordinary filtration. Now in the case of colloidal solution, तो जो colloidal solution है उसका एग्जाम्पल हमने मिल्क लिया था। तो जिसमें मिल्क लिया है हमने उस बीकर को हम ए बीकर कहते हैं और एक दूसरी बीकर लेते हैं जिसको हम बी बीकर कहेंगे। नाउ बी बीकर के ऊपर से हम एक फिल्टर पेपर रख देंगे, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। नाउ ए बीकर से जो मिल्क है वो बी बीकर में डालेंगे, तो जो मिल्क है वो बी बीकर में आ जाएगा थ्रू द फिल्टर पेपर। तो अब जो फिल्टर पेपर रखा था हमने बी बीकर के ऊपर उसमें कोई फिल्ट्रेट या फिर रेसिड्यू नहीं मिलेगा, तो फिर इसमें भी जो है सेपरेशन पॉसिबल नहीं है थ्रू ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन। सो राइट, सेपरेशन नॉट पॉसिबल थ्रू ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन। नाउ सेपरेशन इन द केस ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में हमने एक बीकर ली थी, उसमें हमने वाटर के ऊपर सैंड डाल ली थी, तो इसका एग्जाम्पल था सैंड इन वाटर। तो जो सैंड इन वाटर सॉल्यूशन वाली बीकर है उसको हम बीकर ए बोलते हैं एंड एक खाली बीकर लेते हैं जिसके ऊपर हम फिल्टर पेपर रख देंगे, उसको हम बी बीकर कहेंगे। नाउ ए बीकर से जिसमें कि सैंड इन वाटर सॉल्यूशन है उसको हमने बी बीकर में खाली कर दिया। तो नाउ जो बी बीकर है उसके बॉटम में क्या आ जाएगा, पानी, वाटर, और जो सैंड था वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा जो कि बी बीकर के ऊपर हमने रखा था। तो फिर जो सेपरेशन है बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन तो वो पॉसिबल है इन द केस ऑफ सस्पेंशन। तो राइट, सेपरेशन इज पॉसिबल थ्रू ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन। नाउ सेपरेशन में हम सेकंड लेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो इन द केस ऑफ ट्रू सोल्यूशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म करता है। सो सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल। एंड इन द केस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसका एग्जाम्पल मिल्क था, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से सेपरेशन हो सकता है। तो सेपरेशन इज पॉसिबल थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो मिल्क है उसमें से जो लिक्विड पार्ट है वो फिल्टर हो जाएगा और जो पार्टिकल पार्ट है वो फिल्टर पेपर पे रह जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में जो है
ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन तो पॉसिबल है, साथ ही साथ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी पॉसिबल है। तो लाइक हम सस्पेंशन में जैसे सैंड इन वाटर, तो सैंड और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू भी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज settling of particles. So write settling of particles. So in the case of true solution, particle do not settle, क्योंकि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट थे वो वाटर में अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो रहा था। सो राइट पार्टिकल डू नॉट सेटल। And in the case of colloidal solution, particle do not settle. Like milk का एग्जाम्पल लिया था, तो पार्टिकल डू नॉट सेटल। इन द केस ऑफ सस्पेंशन हमने एग्जाम्पल लिया था सैंड इन वाटर, तो इसमें पॉसिबल है सेटलिंग ऑफ पार्टिकल, तो इसमें लिखना सेटल ऑन स्टैंडिंग। जो सैंड इन वाटर सॉल्यूशन है, अगर हम उसको अनडिस्टर्ब किए हुए कहीं पे रख दें तो फिर जो पार्टिकल्स हैं सैंड के वो बॉटम ऑफ द बॉटल या बीकर चले जाएंगे। तो ये क्या शो करता है? सेटलिंग ऑफ पार्टिकल ऑन स्टैंडिंग। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी, तो जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल इनविजिबल होते हैं, राइट? Particles are invisible. Invisible. Now, in the case of colloidal solution, particles scatter light. So, particle can be observed under ultra microscope. So, right here, scattering of light by particles is observed under ultra microscope. तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में जो पार्टिकल्स होंगे क्लॉइडल सॉल्यूशन के वो विजिबल होते हैं। सो इन द केस ऑफ सस्पेंशन, पार्टिकल्स विजिबल टू नेक्ड आइज और अंडर माइक्रोस्कोप। लाइक सैंड इन वाटर में हम सैंड को देख पा रहे थे, जो सैंड के पार्टिकल थे वो बॉटम ऑफ द बीकर सेटल होते हुए दिख रहे थे, एंड माइक्रोस्कोप के थ्रू भी देख सकते हैं। सो राइट पार्टिकल विजिबल टू naked eyes or
अंडर माइक्रोस्कोप। तो इन द केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल जो है इनविजिबल होता है, क्योंकि जो उसका साइज है वो बहुत ही छोटा है, लेस देन 1 nm है। एंड इन द केस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन जो पार्टिकल का साइज है वो 1 nm to 1000 nm के बिटवीन है, को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। तो इन द केस ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल्स का जो साइज है वो मोर देन 1000 nm होता है। तो अगर लार्ज है तो हम नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं, अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी अच्छे से उसको ऑब्जर्व करने के लिए। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अपीयरेंस। सो प्रॉपर्टी लिखिए, अपीयरेंस। तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं? इन द केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन it is transparent in appearance. So write transparent. Like हमने एक बीकर लिया, उसमें वाटर लिया, फिर ऊपर से सॉल्यूट को डाल दिया, वो था सॉल्ट। तो फिर उसको स्टिर किया तो एक थोड़ी देर बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो ट्रांसपेरेंट इन कलर होता है। नाउ इन द केस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ट्रांसल्यूसेंट। वी कैन से appearance is translucent. Translucent means semi-transparent. And third one is suspension. So the appearance of suspension solution is opaque. ओपेक मीन्स जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। लाइक हमने एक बीकर लिया, उसमें वाटर लिया, फिर हमने मिट्टी मिला दी और उसको स्टिर किया, तो जो मडी सा जो सॉल्यूशन होगा उससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं, तो उसको हम ओपेक कहेंगे। एंड ट्रांसल्यूसेंट को हम सेमी ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं, या फिर बोले तो ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक के बिटवीन का जो अपीयरेंस है उसको हम ट्रांसल्यूसेंट कह सकते हैं। लाइक CuSO4 का जो सॉल्यूशन है वो हल्का सा ब्लू कलर का होता है, तो वो ट्रांसल्यूसेंट है, सेमी ट्रांसपेरेंट। नाउ आपको हर एक सॉल्यूशन की जो है डेफिनेशन खुद से प्रिपेयर करनी है, इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके। लाइक कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए मैं डेफिनेशन बना रही हूँ। कोलॉइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस इन नेचर in which the size of particle is between 1 to 1000 nm, and in this solution filtration by ordinary filter paper is not possible. तो ऐसे ही आप सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन के लिए डेफिनेशन बनाइए और भी पॉइंट्स कंबाइन कर सकते हैं।